नमस्कार। कुछ साधक सवाल पूछते हैं कि संतों महात्माओं की वाणियों में बहुत बार जिक्र आता है कि 9 द्वारों से शरीर को खाली करने के बाद ही अंदर की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो क्या ध्यान आसन में साधक के शरीर का पूरी तरह सुन्न हो जाना ही 9 द्वारों से शरीर के खाली हो जाने या ऊपर उठ जाने का संकेत है? असल में जब साधक गुरुवाणी को सिर्फ पढ़ता ही नहीं बल्कि खुद प्रैक्टिकल ध्यान का अभ्यास शुरू करता है तो ध्यान की बहुत सी अवस्थाओं में उलझ जाता है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बहुत से साधक सालों तक शरीर से ही पीछा नहीं छुड़ा पाते। इसीलिए आप इसे एक बार अच्छे से समझ लें ताकि इस अवस्था में आपका समय खराब न हो। तो सबसे पहले जो नए साधक हैं उनको जरा सा 9 द्वारों के बारे में बता देना जरूरी है, क्योंकि कुछ नए साधक शरीर के 9 द्वारों और 7 चक्रों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संतों महात्माओं ने जिन 9 द्वारों का जिक्र किया है वो हमारे शरीर के 9 छेद या द्वार हैं, जिनमें से 2 द्वार नीचे मल मूत्र त्यागने के हैं, तीसरा हमारा मुंह है, चौथा और 5वां द्वार नाक के 2 छेद हैं, छठा और 7वां द्वार कान के 2 छेद हैं, 8वां और 9वां द्वार हमारी 2 आंखें हैं। यही हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, जिनसे संतों महात्माओं ने सिमरन और भजन से चेतना को समेटकर 10वें द्वार पर केंद्रित करने की शिक्षा दी है। अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो संतों महात्माओं ने साधकों को शारीरिक स्तर से ऊपर उठने की शिक्षा दी है और इन 9 द्वारों का 7 चक्रों से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये तो 9 द्वारों की शब्दों या भाषा के तौर पर व्याख्या है, लेकिन जब साधक ध्यान करता है तो जैसे जैसे उसके ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है तो कुछ साधकों का नाभि से नीचे का शरीर सुन्न हो जाता है, या फिर कुछ साधकों का गर्दन से नीचे का शरीर सुन्न हो जाता है। और जिन साधकों की ध्यान की एकाग्रता और भी अच्छी होती है तो ध्यान में बैठे हुए उनका पूरा शरीर ही सुन्न हो जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब साधक का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है तो इसी अवस्था में साधक के मन में शंका या सवाल होता है कि क्या वो 9 द्वारों से ऊपर उठ गया है, जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से साधक शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत सी अवस्थाओं से गुजरता है। ये भी उनमें से एक है। आगे कुछ उदाहरण से आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जब साधक का शरीर पूरी तरह सुन्न हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ शरीर का एहसास न होने पर भी बीच बीच में कानों में बाहर की आवाजें सुनाई देती रहती हैं, और जो साधक पूरी तरह अंधेरे स्थान पर बैठकर ध्यान नहीं करते या आंखों को नहीं ढकते तो उन्हें आंखें बंद किए हुए भी बाहर की रोशनी का एहसास होने लगता है। एक और उदाहरण से समझिए कि कुछ साधकों का पूरा शरीर सुन्न हो जाने पर भी अचानक शरीर में झटके आते हैं, या फिर अचानक से शरीर के किसी भी निचले हिस्से में सेंसेशन, सनसनाहट या वाइब्रेशन सी होने लगती है, जिससे साधक का ध्यान एकदम टूट जाता है और जो शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था एकदम से आपका ध्यान नीचे के पूरे शरीर में फैल जाता है। इसीलिए पूरे शरीर का सुन्न होना भी 9 द्वारों से चेतना के पूरी तरह सिमटने या 9 द्वारों के बंद होने की अवस्था नहीं है, क्योंकि शरीर के पूरी तरह सुन्न हो जाने की अवस्था में भी मन चलायमान रहता है। जरा सा सिमरन या नाद धुन से ध्यान हटने पर भी मन में फिर से बाहरी दुनिया के विचार साधक पर हावी हो जाते हैं। ध्यान के आसन में मंत्र जाप सिमरन का लक्ष्य पहले शरीर से अलग होना ही होता है और फिर धीरे धीरे मन से भी अलग होना होता है। तो जिन साधकों का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है ये उनकी बहुत ही अच्छी अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचने पर साधक धीरे धीरे शारीरिक समस्याओं से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचने का समय भी सभी का अलग अलग हो सकता है। शुरुआत में पूरे शरीर को सुन्न होने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन लगातार अभ्यास से वो समय भी आ जाता है जब ध्यान में बैठने के बाद 5 मिनट से कम समय में भी साधक का शरीर पूरी तरह सुन्न हो जाता है, या आप यूं कहें कि उसको शरीर का एहसास ही खत्म हो जाता है। कुछ साधक ऐसा भी सवाल करते हैं कि पता नहीं क्यों ध्यान में बैठे हुए अचानक ही मन उठ जाने को करता है। इस अवस्था में जब साधक का पूरा शरीर भी सुन्न हो जाए तो उसके बाद मन अगर दोबारा से बाहर भागने लगे तो साधक को दोबारा से मंत्र जाप पूरी एकाग्रता से शुरू कर देना चाहिए। जब पूरा शरीर सुन्न हो जाए तब भी आपको मंत्र जाप या अनहद नाद की जो भी आवाज आपको सुनाई देती है उसी पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हालांकि पूरे शरीर का सुन्न होना एक बहुत अच्छी अवस्था है, लेकिन इस अवस्था से साधक को संतुष्ट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अभी भी असल शून्य अवस्था प्राप्त नहीं हुई है और न ही नौ द्वारों से चेतना पूरी तरह सिमट चुकी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ साधक हर रोज एक निश्चित समय के लिए ध्यान करते हैं। उदाहरण के लिए कोई साधक हर रोज 1 घंटा ध्यान करता है और 1 घंटा होते होते पूरा शरीर शून्य हो जाता है और वो साधक ध्यान से उठ जाता है, जबकि आपको हर रोज थोड़ा और समय बैठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर शून्य हो जाता है तो शरीर तो बाधा ही नहीं रहता। ऐसे साधकों को परमेश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए जिनको ध्यान में बैठे हुए शारीरिक समस्याएं आनी बंद हो जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत से साधक हैं जो घंटों तक उस परमेश्वर की भक्ति और प्रेम में ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक समस्याएं उन्हें बैठने नहीं देती। इसीलिए अगर आप इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि अब शरीर कोई समस्या नहीं रहा, तो अब आपको ध्यान की आगे की अवस्थाओं में पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। तो ध्यान आसन में बैठे हुए जब पूरी तरह शरीर शून्य हो जाए और आपको कहीं पर भी कोई दर्द महसूस न हो, तो आप इस अवस्था को ध्यान आसन सिद्ध होने की अवस्था समझ सकते हैं। अगर साधक इस अवस्था में पहुंच जाए तो उसे इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जितना हो सके उतनी देर तक और भजन सिमरन करना चाहिए या अनहद शब्द धुन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके आगे की अवस्थाओं में ही ध्यान का परम आनंद और शांति छिपी हुई है, क्योंकि इस अवस्था तक तो लगभग सभी साधकों का मन चलायमान ही रहता है और जिन साधकों को अभी भी शारीरिक परेशानी महसूस होती है, जैसे शरीर के किसी एक हिस्से में तेज दर्द होने लगता है या शरीर में झटके लगते ही रहते हैं, तो ऐसे सभी साधकों को अपना पूरा ध्यान तीसरे तिल, आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच आप उस पॉइंट को किसी भी तरह समझे, बस वहीं पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। नीचे के शरीर में कुछ भी होता रहे, आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ही केंद्रित रखें। धीरे धीरे आप शारीरिक समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे और आपका भी आसन सिद्ध हो जाएगा। जिन साधकों को तेज दर्द होने लगे तो उसी अवस्था में ध्यान से उठे नहीं, बल्कि सीधे लेटकर मंत्र जाप का अभ्यास करें, क्योंकि जब तक शरीर से पूरी तरह चेतना को समेटने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक शारीरिक परेशानियां तंग करती ही रहती हैं। जो भी साधक उस परमेश्वर के प्रेम व भक्ति में साधना कर रहे हैं, उन्हें एक नियम हर रोज निभाना चाहिए। जितना भी समय वो ध्यान साधना में दे सकें, उन्हें देना चाहिए। उसके साथ साथ हर एक साधक को रात को सोने से पहले मन ही मन कुछ देर मंत्र जाप करते करते नींद में जाना चाहिए, या फिर अनहद नाद की जो भी आवाज आपको सुनाई देती है उसे सुनते सुनते नींद में जाना चाहिए। ये विधि आपकी ध्यान यात्रा में शरीर और मन को काबू करने में संजीवनी जैसा काम करती है। तो अंत में फिर से समझ लें कि ध्यान आसन में बैठे हुए जब पूरा शरीर सुन्न हो जाए और आपको कहीं पर दर्द महसूस न हो, तो आप इस अवस्था को ध्यान आसन सिद्ध होने की अवस्था समझ सकते हैं। और जो 9 द्वारों से ऊपर उठने की अवस्था है, या जिसे आप ध्यान की शून्य अवस्था भी कह सकते हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं आज के वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। फिर भी आपके कुछ सवाल हों तो आपके कमेंट्स और ईमेल्स का स्वागत है। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।